स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पोएम है द लोटस, जिसे लिखा है टोरू दत्त ने। यह क्लास 10th की पोएम है। तो चलिए अपनी पोएम शुरू करते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। यहाँ पे देखिए पोएम जो हमारी कविता है वो किसके ऊपर लिखी हुई है? दो फ्लावर्स के ऊपर। एक रोज है, दूसरा लिली है, और इन दोनों से ऊपर एक फ्लावर है लोटस, और उन्हीं के झगड़े का वर्णन इस पोएम में किया गया है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। अब क्या है? लव जो प्रेम के देवता हैं, किसके पास आते हैं? फ्लोरा के पास। फ्लोरा कौन है? फूलों की, वनस्पति की देवी। और आके उनको क्या कहते हैं? आस्किंग फॉर अ फ्लावर। एक फूल की मांग करते हैं। यानी प्रेम जो है, प्रकृति की देवी, फूलों की देवी फ्लोरा के पास आके कहते हैं कि मुझे एक फूल दीजिए, एक फ्लावर दीजिए। That would of flowers be undisputed queen। लेकिन वो फूल होना कैसा चाहिए? जो निर्विवाद रूप से, बिना किसी प्रश्न के, क्या हो? क्वीन हो। किसकी हो? फ्लावर्स की। यानी कि हे प्रकृति की देवी, हे फूलों की देवी, आप मुझे ऐसा फूल दीजिए जो निर्विवादित रूप से फूलों की रानी कहलाने योग्य हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल फॉर दैट हाई हॉनर। अब यहाँ क्या कहते हैं टोरू दत्त जी? ये एक महिला है, ये कवित्री है, पोएटेस है। ये क्या कहती है कि लिली और रोज जो थे उनमें लॉन्ग लॉन्ग टाइम से, बहुत लंबे समय से क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। किस लिए? दैट हाई हॉनर। वो हाई हॉनर क्या था? कि वो फूलों की रानी बन सके। यानी कि रोज तो कहता था मैं फूलों की रानी, और लिली क्या कहती है? मैं फूलों की रानी। ये बहुत लंबे समय से फूलों की रानी का सम्मान प्राप्त करने के लिए लिली और रोज क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। आपस में उनका झगड़ा चल रहा था। बैट्स ऑफ पावर हैड सम देयर क्लेम्स। यहाँ ये किसके लिए कहा गया है? जो भूतकाल में प्रसिद्ध कवि हुए थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी थी। उन्होंने क्या किया? प्रसिद्ध कवियों ने हैड सम देयर क्लेम्स, कविताएं लिखी है, दावे किए हैं। क्या दावे किए? क्लेम किए। किसी ने तो अपना प्रिय फूल किसको बताया है? रोज को, और किसी ने लिली को। यानी कवि जो थे, प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने रोज और लिली की प्रशंसा में, अपने अपने प्रिय फूल की प्रशंसा में इस दावे के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। द रोज कैन नेवर टावर। रोज जो है सर्वोच्च स्थान नहीं प्राप्त कर सकता, ऊपर यानी सबसे बड़ा, यानी फूलों की रानी नहीं बन सकता। लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मैन। अब देखिए क्यों बात कही गई है यहाँ पे कि लिली कैसी है? पीले रंग की लिली की सुंदरता की तुलना यहाँ किससे की गई है? पीले रंग की लिली की सुंदरता वर्षा के देवता जो हैं उनकी पत्नी जुनो की सुंदरता के साथ की गई है। यानी बहुत ही खूबसूरत है जुनो, उसकी सुंदरता के साथ लिली की सुंदरता की तुलना की गई है। लिली क्या है? एक सफेद रंग का फूल होता है, हिंदी में हम इसे कुमुदनी का फूल कहते हैं, और रोज, गुलाब आप सभी जानते हैं। यानी कि रोज को हम सर्वोच्च स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि पीले रंग का जो कुमुदनी का पुष्प है, जो फूल है, वो जुनों की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बट इज द लिली लवलियर। परंतु क्या लिली ज्यादा सुंदर है, ज्यादा शानदार है, ज्यादा खूबसूरत है? Thus between flower factions rank the strife in Psyche's boards। अब क्या है? मानव मन में झगड़ा चलता है। किसके लिए? फूलों के गुच्छों के लिए। उनके जो ग्रुप हैं, यानी फूलों के जो झुंड है, जो लता मंडल पे फूलों के झुंड है, उनके बीच में मानव के मन में क्या झगड़ा चलता है कि सुंदर कौन है? इज द लिली या रोज। यहां बात ये कही गई है
कि पोएट ने बहुत से प्रसिद्ध कवियों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं, अपने अपने पसंद के फूलों के लिए दावे प्रस्तुत किए हैं, परंतु रोज को हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं कह सकते, क्योंकि जूनों की खूबसूरती की तरह लिली भी बहुत ही खूबसूरत फूल है। पर मानव मन में हमेशा ही लता मंडल में पुष्पों के जो झुंड है, जो ग्रुप्स हैं, जो दल हैं, उनके बारे में ये मन में ही उनके एक झगड़ा चलता रहता है कि कौन से फूल को हम श्रेष्ठ बताएं, लिली को श्रेष्ठ बताएं या गुलाब को श्रेष्ठ बताएं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या निष्कर्ष निकलता है पोएम का, कि जो हमारी कवियत्री है टोरू दत्त जी, ये कहती हैं कि फूलों के देवी जो है उनके पास प्रेम के देवता आते हैं और कहते हैं मुझे एक ऐसा फूल दीजिए जो बहुत ही खूबसूरत हो। अब दो फूल हमेशा से इस चीज के लिए क्या है, प्रतिद्वंदी है, राइवल्स हैं। कौन कौन से? लिली और रोज। कवियों ने कविताएं लिखी हैं अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए, किसी ने गुलाब को और किसी ने लिली को श्रेष्ठ बताया है। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। अब यहाँ जो प्रेम के देवता फूल मांगने के लिए वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, यानी मुझे गुलाब की जैसी शानदार खुशबू वाला फूल दीजिए, मतलब ऐसा फूल दीजिए जिसकी खुशबू इतनी शानदार हो जितनी कि गुलाब की होती है। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और ऐसा फूल दीजिए जो गर्व में, सुंदरता में, खूबसूरती में किस जैसा हो, लिली जैसा हो, कुमुदनी जैसा हो। बट ऑफ व्हाट कलर, यहाँ प्रश्न कौन करता है, यहाँ प्रश्न फ्लोरा करती है। किससे करती है? लव से करती है, यानी प्रकृति की देवी लव से पूछती है, ठीक है आपने मुझसे जो फूल मांगे हैं वो मुझे समझ में आ गए, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं किस कलर का, किस रंग का फूल आपको दूं। रोज रेड, लव फर्स्ट चूज। अब पहले प्रेम के देवता कौन सा फूल चुनते हैं? लाल रंग की रोज को। यानी कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपको किस कलर का फूल चाहिए, तो वो पहली बार क्या कहते हैं कि मुझे लाल रंग का फूल दीजिए जैसा लाल गुलाब होता है। देन प्रेड नो लिली वाइट, फिर वो सोचते नहीं नहीं आप ऐसे कीजिए, मुझे व्हाइट कलर की लिली जैसा फूल दीजिए। यानी पहली चॉइस उनकी क्या थी, पहली बार उन्होंने प्रार्थना की मुझे लाल गुलाब की तरह फूल दीजिए, फिर वो कहते नहीं मुझे सफेद लिली की तरह फूल दीजिए, और बोथ प्रोवाइड। फिर तीसरी बार फिर उनकी मन की स्थिति बदलती है, फिर उनका विचार बदलता है, और वो क्या कहते हैं, आप मुझे ऐसा दीजिए, ऐसा फूल दीजिए जिसमें दोनों की खूबियां हो, यानी खुशबू किसकी हो, गुलाब की हो, और सुंदरता किसकी हो, लिली की हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, रोज रेड डाइट एंड लिली वाइट, द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। तो अंत में फ्लोरा जो है, प्रकृति की देवी है, वो कौन सा फ्लावर देती है, वो देती है लोटस, कमल का फूल उनको देती है, जिसका रंग लाल गुलाब की तरह है, और एंड लिली वाइट, और सफेद लिली की तरह है। यानी कि लोटस के फ्लावर में गुलाब की खुशबू, गुलाब का रंग, लिली का रंग सब मिक्स है, सब उसमें मिले हुए हैं, और उसे ही क्या कहा गया है, फूलों की रानी कहा गया है। फूलों की रानी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है जो खिला हुआ है। कवि के द्वारा जब ऐसा फूल मांगा गया जो रंग में, खुशबू में लाल गुलाब की तरह हो, सफेद रंग का हो, तो हमें फ्लोरा कौन सा फूल देती है, लोटस देती है। लोटस कमल का फूल है जिसमें गुलाब और लिली दोनों की खूबियों का मिश्रण है, और वही हमारे फूलों की रानी कहलाने योग्य फूल यहाँ बताया गया है। तो पूरी पोएम में हमें 3 फ्लावर्स की बात पता चली, रोज, लिली। इनके अंदर शुरू से ही फूलों की रानी बनने के लिए झगड़ा चलता आ रहा है, लेकिन अंत में फूलों की रानी का खिताब किसको मिलता है, लोटस का। तो इस तरह आज की हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। पोएम को अच्छी तरह समझें और इसे बार बार पढ़ें,
इसी के साथ आज की अपनी क्लास हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।